सूबाई दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी। गुलबर्ग, जेल रोड, फिरोजपुर रोड के अतराफ में मूसलाधार बारिश। वहादत रोड, इलामा इकबाल रोड, मुस्लिम टाउन में बादल जमकर बरसे। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, मुगलपुरा के गिरदो नवाह में भी तूफ़ानी बारिश। बरखा रूत और हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई। गवर्नर हाउस में आला सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सदर पाकिस्तान की जानिब से नामवर शख्सियात को एजाज़ात दिए। समीना पीरज़ादा को फ़न अदाकारी में बेहतरीन खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। इरफान खोसट को फ़न अदाकारी में गिरा कद्र खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ अदा किया गया। फ़न मौसीकी में बेहतरीन खिदमात पर गुलकारा हुमैरा अरशद को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। जिसका रेवेन्यू उसी की तरक्की। मरियम नवाज का इजला को खुद मुख्तार बनाने का तारीखी फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़रिए सदारत कमिश्नर्स का अहम इजलास। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मनसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला के कड़े सवालात। कमिश्नर साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान ने वज़ीर आला को दस्तयाब वसाइल पर ब्रीफिंग दी। आई वॉश नहीं, ग्राउंड वर्क चाहिए। कमिश्नर्स अब एयर कंडीशन कमरों में नहीं, फील्ड में नजर आएंगे। अगर कोई शहरी मैन होल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला का निजी हाउसिंग सोसाइटी से हर माह खुले मैन होल्स न होने का बयान हल्फी लेने का हुक्म। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत की ज़रिए सदारत इजलास। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सियालकोट की अमूर, नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम और इंडस्ट्री के मसाइल पर गुफ्तगू। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब ने सनतकारी का अमल तेज़ करके सनती इनकलाब की बुनियाद रख दी है। नए कारखाने लगने से लोगों को रोज़गार मिले हैं। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासिलात मलिक सोहेब अहमद भर्त की ज़रिए सदारत इजलास। रोड एक्सल लोड मैनेजमेंट का जायज़ा लिया गया। इजलास में शाहराहों पर लोड मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत की गई। शाहराहों पर गाड़ियों की ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने के लिए जामे पॉलिसी बनाने की हिदायत। नेशनल एक्शन प्लान। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की ज़रिए सदारत इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। तालीमी निसाब और सुबह की दुआ में हुब्बुल वतनी को शामिल करने का फैसला। निसाब में हुब्बुल वतनी और मार्का हक के मज़ामीन शामिल करने पर इत्तेफाक। फिल्म फंड के तहत मार्का हक और कौमी यकजहती पर मबनी फिल्में बनाई जाएंगी। महकमा इत्तलात और सकाफत के तहत जदीद तर्ज के DGPR कॉम्प्लेक्स की तामीर का बड़ा मंसूबा तैयार। 7 अरब रुपए लागत आएगी। मंसूबा जून 2028 तक मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे में इंतज़ामी, मीडिया, IT और मुआविन सहूलियात को एक ही मरबूत निज़ाम के तहत कायम किया जाएगा। सूबाई वज़रा राना सिकंदर हयात और बिलाल यासीन से डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, कौमी इस्तेहकाम, सियासी हम आहंगी और अवामी फलाह के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। खालिद ने गुज्जर ने बुनियादिन मरसूस और मार्के हक बनाने पर इनको मुबारकबाद पेश की। हल्का PP तरासी खोशाब के ज़िमनी इंतखाब के लिए ज़फ़र अब्बास खान को टिकट जारी। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की हदायत पर ज़फ़र अब्बास खान को टिकट जारी किया गया। नशिस्त रुकने सूबाई असम्बली अली हुसैन खान के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। शेड्यूल के मुताबिक इस हल्के में पोलिंग 7 जून को होगी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने मलिक अहमद खान से इनकी हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। सूबाई वज़ीर सेहत का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का दौरा। तामीराती काम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च पर दिन रात काम जारी है। यहाँ कैंसर के लेवल 3 और 4 मरीजों का मुफ्त इलाज भी होगा। लेडी वेलिंगटन हस्पताल वीडियो स्कैंडल के जिम्मेदारों का बिलाखिर अंजाम हो गया। पंजाब हुकूमत ने पीटा एक्ट के तहत मुतादिद मुलाजिमीन को बड़ी सजाएं सुना दी। प्रोफेसर ऑफ गायनी डॉक्टर उज़मा हुसैन की गफलत बरतने पर सरजनिश। साबिक MS डॉक्टर फरहा इनाम की 1 साल की इंक्रीमेंट रोक दी गई। सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर इकरा हफीज की 3 साल की इंक्रीमेंट कैंसल।
स्टाफ नर्स इकरा जाहिद और फौजिया रशीद की 1 साल की सर्विस जब्त होगी। अस्पताल के कुक हसीबुर रऊफ की भी 1 साल की इंक्रीमेंट जब्त, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर को जदीद तर्ज ज़िंदगी फराहम करने का मिशन, महमूद कसूरी रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, फुटपाथ, पार्किंग एरिया, टफ टाइल्स और स्ट्रीट लाइट्स की बदौलत महमूद कसूरी रोड यूरोपीय शहर का मंजर पेश करने लगा। MM आलम रोड और हुसैन चौक से लिबर्टी गोल्ड चक्कर तक सड़कों की रिमॉडलिंग की जाएगी। लाहौर के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब का सफारी ज़ू में ज़राफ़ा सफारी कैफ़े और अफ्रीकी विलेज बनाने का फैसला। मंसूबे के तहत शहरी ज़राफ़ों के करीब बैठकर कैफ़े से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। अफ्रीकी सकाफत पर मबनी तफरीही विलेज भी कायम किया जाएगा। मंसूबा 5 किनाल अराजी पर तामीर होगा। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हर सूरत नाकाम होगा। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को पूरे आलम इस्लाम की तायद हासिल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारिजा अमन के लिए कोशां हैं। इसराइली वज़ीर आज़म और फिर सहयूनी अखबारात और अमेरिका से एक आध सेनेटर जिस अंदाज से पाकिस्तान के खिलाफ एक बेबुनियाद मुहिम चला रहे हैं, वो काबिल मुज़म्मत भी है और काबिल अफसोस भी है, और आलमी अमन के लिए जो कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है उनको सबूताज करने की एक नाकाम और बूंदी साजिश भी है। तमाम दुनिया पाकिस्तान पर अमन के लिए एतमाद कर रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमारे वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब जितनी कोशिशें कर रहे हैं अमन के लिए, उसको पूरे आलम इस्लाम की और आलमी दुनिया में अमन चाहने वालों की ताईद हासिल है। जंगी हालात के बावजूद समुंदर पार पाकिस्तानियों ने मुल्की मईशत को बड़ा सहारा दे दिया। तरसीलात ज़र में 8.5% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 माह के दौरान मजमूई तरसीलात ज़र का हजम 34 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आलमी तनाज़ात की वजह से मजमूई हदफ मुतासिर होने का खदशा। बाजार से बनी बनाई प्रैक्टिकल कॉपी के नंबर्स नहीं मिलेंगे। लाहौर बोर्ड ने तमाम एग्जामिनर्स को हिदायत जारी कर दी। बोर्ड हुकाम के मुताबिक प्रैक्टिकल के बाद एग्जामिनर्स तमाम कॉपियां फाड़ देंगे। फटी हुई कॉपियां आइंदा काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगी। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले एग्जामिनर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों में 1 माह के लिए समर कैंप्स लगाए जाएंगे। महकमा तालीम ने इजाज़त दे दी। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि समर कैंप से तलबा के सिलेबस को मुकम्मल करने में आसानी होगी। वालिदैन भी हमारे साथ ताउन करें और तलबा को लाजमी समर कैंप भेजें। समर कैंप जो है लगाएंगे और ये बड़ा ऐसा इक़दाम है हुकूमत वक्त का कि उन्हें इस चीज़ का अदराक है कि ये आगे जो 5वीं है, 8वीं क्लास है, 9th और 10th है, इसके वो 8वीं तक हमारे पेक्टा के एग्ज़ाम हैं और 9th और 10th के बोर्ड के हैं। तो लिहाजा ये समर कैंप का ये फ़ायदा होगा कि एक उस वक्त मौसम ठंडा होगा 7:30 से 9:30 बजे तक। इसमें इंशाल्लाह हम जो अपना सिलेबस है वो बतरीके एहसन जो है उसे करेंगे। पंजाब के 1000 स्कूलों में खेलों के मैदान तामीर करने का फैसला। सूबाई वज़रा फैसल अयूब खोकर और राना सिकंदर हयात की ज़रिए सदारत इजलास में फैसला। इंटर स्कूल मुकाबला जात से 1000 बासलाहियत बच्चों को माहाना वज़ाइफ देने का ऐलान। टैलेंट हंट प्रोग्राम ग्रास रूट लेवल से शुरू किया जाएगा। लेस्को का बिजली चोरी रोकने के लिए अहम इकदाम। स्टैटिक मीटर्स फौरी तब्दील करने का फैसला। दही और सरहदी इलाकों में रिवायती मीटर्स की जगह AMI मीटर्स लगाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वाहगा सब डिवीज़न के लिए 2500 AMI मीटर्स जारी कर दिए गए। बिजली चोरी में मुलविस सारिफिन की फौरी ट्रेसिंग की जा सकेगी। लेस्को की मांगा मंडी में बड़ी कार्रवाइयां। मुतादिद मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। तर्जुमान के मुताबिक पेट्रोल पंप में 3 फेज मीटर का फेज डेड करके बिजली चोरी करने का इंकशाफ। 2 स्कूलों में गलत टैरिफ और इजाफी कनेक्शन के जरिए बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी डिटेक्शन बिल्स जारी।
غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ، سڑکیں کوشادہ۔ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر غیر قانونی اور خطرناک تعمیرات کے خلاف آپریشن۔ اسلام پورہ، دادا گنج بخش، باہگہ اور راوی زون میں 18 عمارتیں مسمار، 13 سیل کی گئیں۔ ڈی سی لاہور کی شہریوں کو منظور شدہ نقشوں کے مطابق تعمیرات یقینی بنانے کی ہدایت۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف ایل ڈی اے کا آپریشن، مختلف علاقوں میں 134 املاک مسمار۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان کی زیر نگرانی کیا گیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا تھا کہ غیر قانونی کمرشل عمارتوں، کمرشل فیس نہ دہندگان املاک کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں سی بی اے ریفرنڈم 20 مئی کو ہوگا۔ پولنگ صبح 9 سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ ریفرنڈم میں 3 یونینز حصہ لیں گی، ایل ڈی اے امپلائیز یونین، ایل ڈی اے سٹاف ویلفیئر یونین اور ایل ڈی اے ورکر یونین شامل۔ یونینز کو مینار، سرخ گلاب اور چاند ستارہ کے انتخابی نشانات الاٹ۔ بدنام زمانہ منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی لاہور میں بھی منشیات فروشت کرتی رہیں۔ پولیس کے انمول پنکی سے متعلق اہم انکشافات۔ انمول پنکی نے 4 شادیاں کی، ملزمہ کی 2 شادیاں بھی منشیات کے دھندے میں ملوث لوگوں سے ہوئیں۔ ایک شوہر سابق پولیس انسپکٹر بھی تھا۔ 2 شادیاں رجسٹرڈ، باقی غیر رجسٹرڈ تھیں۔ انمول عرف پنکی کے شوہر ناصر علی کی شناختی کارڈ کی کاپی سامنے آ گئی۔ سندر میں کم عمر گھریلو ملازمہ سے مبینہ اجتماعی زیادتی کا افسوسناک واقعہ۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی جناح ہسپتال پہنچ گئی۔ متاثرہ لڑکی کی عیادت کی۔ ہینا پرویز بٹ نے کہا، پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ متاثرہ لڑکی کو انصاف ہر صورت فراہم کیا جائے گا۔ شاہدرہ کھجور والی روڈ پر موٹر سائیکل سوار نوجوان گڑھے میں جا گرا۔ شہریوں نے لڑکے کو اپنی مدد آپ کے تحت گڑھے سے نکالا۔ زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایف آئی اے کا حوالہ ہنڈی میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 2 ملزمان پکڑے گئے۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت عبدالرحیم اور محمد فہیم کے نام سے ہوئی۔ ملزمان سے 10 لاکھ روپے برآمد۔ راوی روڈ پولیس نے پتنگ فروشوں کے خلاف کمر کس لی۔ آن لائن پتنگیں فروخت کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم افتخار سے لاکھوں روپے مالیت کی 80 پتنگیں اور خام مال برآمد۔ ترجمان کے مطابق ملزم پتنگوں کی ترسیل کے لیے گتے کے ڈپوں اور توڑوں کا استعمال کرتا تھا۔ مقدمہ درج۔ خاتون کو مقدمہ کے اندراج کے لیے درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے سی سی پی او لاہور کو 18 مئی کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے پولیس کی پیش کی گئی رپورٹ مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے بلقیس بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے عمر کی بلائی حد میں کمی کر کے پروموشن طلب کرنے والے ڈائریکٹر ایکسائز کی پٹیشن مسترد کر دی۔ عبداللہ خان نے اپنی عمر 3.25 سال کم بتا رکھی تھی۔ پکڑے جانے پر میٹرک کی نئی سند بنوا کر عمر کم کروا لی۔ سروس ٹرائیبونل میں عبداللہ کے حق میں فیصلہ دیا، جسے سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک نے کالعدم قرار دے دیا۔ سی ٹی او لاہور کا گریٹر اقبال پارک لائسنسنگ اور ڈرائیونگ اسکول کا دورہ۔ ڈرائیونگ سینٹر میں مختلف مراحل اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او لاہور نے شہریوں سے سہولیات کے بارے استفسار کیا۔ سی ٹی او کی لائسنسنگ سینٹرز میں میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات۔ پولیس ملازمین فیملیز کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے احکامات جاری کیے۔ ترجمان کے مطابق آئی جی پنجاب نے ڈسپلن، ایڈمن، پروموشن سے متعلقہ درخواستوں پر بھی احکامات جاری کیے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کی زیر صدارت اجلاس۔ ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژنز کی مجموعی کارکردگی اور پیشہ ورانہ امور کا تفصیلی جائزہ۔ پی ایس ایل میچز کی سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سی سی پی او کی پاکستان آسٹریلیا کرکٹ سیریز کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت۔ خطیب جامع مسجد داتا دربار حضرت داتا گنج بخش مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی تبدیل کر دیے گئے۔ شعبہ مذہبی امور صدر دفتر لاہور میں حاضری کے لیے پابند کر دیے گئے۔ صوبائی خطیب اوقاف پنجاب مولانا حافظ مختار احمد ندیم جامع مسجد دربار حضرت داتا گنج بخش میں نماز جمعہ پڑھایا کریں گے۔ سیکریٹری اوقاف نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔
निजी यूनिवर्सिटी में मार्का हक की कामयाबी के हवाले से तकरीब, मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत, तलबा का जोश और खरोश दीदनी, अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। अली डार ने कहा कि मार्का हक की कामयाबी पाकिस्तानी अफवाज की जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी का मुबोलता सबूत है। मेरे वासा के बहादुर साथियों, हमारी मेहनत से ये शहर साफ रहता है, लेकिन याद रखें, हमारी जान हमारे घर वालों के लिए इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। ये वीडियो हमारी हिफाजत और जान बचाने के लिए बनाई गई है। वासा अमले की हिफाजत के लिए बेमिसाल इक़दामात, अमले की आगाही के लिए खसूसी वीडियो जारी कर दी। AI के इस्तेमाल से मुनफरिद वीडियो में अमले के लिए SOPs आसान फ़हम अंदाज में बनाई गई। वीडियो की मुख्तलिफ इलाकाई ज़ुबानों में भी डबिंग की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत। ईद कुर्बान की गहमा गहमी बढ़ गई। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जानवरों के काफिले पहुंचना शुरू। व्यापारियों की जानिब से मुँह मांगी कीमतों के बावजूद शहरियों का जोश और खरोश दीदनी। खरीदार जानवरों की कीमतों से परेशान। सख्त भाव ताव के बाद मनपसंद जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 जानवर खरीदे हमने। कितने के मिले? एक हमने लिया है 3,30,000 का और एक लिया 4 लाख का। महंगे मिल गए या मुनासिब मिल गए? नहीं माशाल्लाह मंडी के हिसाब से हमें बहुत अच्छे जानवर मिले हैं। अच्छे जानवर? हाँ जी। मंडी तेज है कि बस तेज़ है बस। मंडी तेज है? हाँ जी। तो इंतजामात कैसे? इंतज़ामात की तो आप बात करें तो बहुत ही प्यारा माशाल्लाह इंतज़ाम हुआ है। पिछली बारी जब हम आए थे उस हिसाब से तो बहुत प्यारा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। दिल खुश हो गया माशाल्लाह मंडी देख के। और चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। उर्दू ज़ुबान के मशहूर शायर हसरत मोहानी को बिछड़े 75 बरस बीत गए। आपको रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन भी कहा जाता है। मौलाना हसरत मोहानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बानियों में से एक थे।